हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे एम्प्लॉय शिव भजन। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर शिव भजन रेलवे। दोस्तों आपने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख लिए हैं, ये मेरा दोस्तों पीटी का एडमिट कार्ड है, जो दोस्तों मुझे रेलवे बोर्ड के जारी किया गया था दोस्तों रनिंग के लिए। लीजिए यहाँ पे कि मैं वेस्टर्न रेलवे में दोस्तों अभी कार्यरत हूँ। दोस्तों आप देखिए वेस्टर्न रेलवे का रनिंग पूछ रहे थे कहाँ पे होता है, तो ये दोस्तों वेस्टर्न रेलवे का रनिंग मध्य प्रदेश के देखिए यहाँ पे रतलाम डिवीजन में दोस्तों रतलाम ग्राउंड के अंतर्गत होता है। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इसमें दोस्तों मैं रनिंग से संबंधित सभी जानकारी दोस्तों क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, क्या-क्या परेशानी आई थी और क्या-क्या उसमें दोस्तों प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया दोस्तों ए टू जेड लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप स्किप कीजिएगा दोस्तों, आप नहीं समझ पाइएगा दोस्तों, इसलिए आप पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपके रनिंग में कोई भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों मैं मेरी रनिंग का एडमिट कार्ड था, ये मैं दोस्तों पूरा विस्तृत से आपको बताता हूँ दोस्तों आगे क्या है। सभी को बोला था कि मैं आपका अपना पीईटी का एडमिट कार्ड दोस्तों आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग देख लीजिए, ये है मेरा ग्रुप डी का 2019 का जो फॉर्म भरा था उसका एडमिट कार्ड है। आप मेरा यहाँ पे नाम देख सकते हैं दोस्तों, फादर नाम देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा रोल नंबर था जिससे मैंने हाइड किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर था दोस्तों, और ये देख लिए मेरा ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी था। मेरा देखिए पीईटी जो डेट था दोस्तों, जो 20 जो जनवरी था उसी दिन दोस्तों रनिंग हुआ था, मतलब 20/1/2023 को। आप देख सकते हैं मेरा रनिंग कहाँ हुआ था, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। रेलवे फुटबॉल ग्राउंड न्यू कॉलोनी रतलाम मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बहुत बार बताया कि मेरा रनिंग था जो रतलाम डिवीजन में हुआ था, और आप लोग देख सकते हैं उसका यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड का नाम भी दिया, पीटी वेन्यू भी दिया। देखिए मेरा रिपोर्टिंग जो टाइम था दोस्तों पीटी का, वो 11:30 बजे था, मान लीजिए 11:30 में। तो लगभग दोस्तों ठंड का दिन था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आया था, लेकिन दोस्तों हाँ धूप आ गया था। धूप जो था अच्छा खासा हो गया था दोस्तों, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला था वहाँ पे। बहुत लड़का का जो पैर टूट गया था, बहुत का थोड़ा बहुत का बाकी था। बहुत को वहाँ के प्रॉब्लम आए थे, बहुत प्रकार से प्रॉब्लम आए थे जो दोस्तों मैं पूरा बता नहीं सकता वहाँ पे किस स्थिति में लड़के लोग रनिंग कर रहे थे। मैं देखा तो आप समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत हुआ था। तो जो जिनका भी 2024 में वाले ग्रुप डी है, जिनका 2026 में रनिंग होने वाला है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका भी एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पे जो फ़ोटो आपने वहाँ पे लगाया था फॉर्म भरते टाइम, वो वाला फ़ोटो यहाँ पे लगाना पड़ेगा दोस्तों। और ये दोनों फ़ोटो जो वहाँ पे मैच करना चाहिए थी, फिर तभी जाके कुछ हो सकता है आपका, वरना दिक्कत होगा, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत वैसा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर देता होगा, साइन ऑफ कैंडिडेट विथ डेट, प्रेजेंट ऑफ पीईटी ऑफिशियल एंड पीईटी वेन्यू एंड आफ्टर रीडिंग ऑल इंस्ट्रक्शन के बाद जो है ये आपको सिग्नेचर वहीं पे करना है। और दोस्तों यहाँ पे बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा, देख लिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंस ऑफ पीईटी ऑफिसर के सामने ही आपको ये जितनी भी प्रक्रिया है सब वहाँ पे करना है। ये आपका इस प्रकार का कॉल लेटर रहेगा दोस्तों। अभी एक और मैं इसका दिखाता हूँ जो लोअर पार्ट होता है। ये देखिए दोस्तों, जिस प्रकार ने आप वहाँ पे रनिंग किए थे, मान लीजिए दोस्तों करने जाइएगा वहाँ पे, जो आप एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम आपने हैंड राइटिंग से लिखा था। तो आप समझिए यहाँ पे रनिंग हैंड राइटिंग ये भी दोस्तों यहाँ पे 3 लाइन का जो आपको लिखना पड़ेगा। तभी दोस्तों आप समझिए कि आपका पूरा प्रक्रिया हो पाएगा। यहाँ पे आपका जो है नेम एंड सिग्नेचर, पीटी ऑफिशियल डेट रहेगा, आप समझ लीजिए यहाँ पे भी आपका साइन करना पड़ेगा। बीआईबी नंबर दोस्तों ये वहीं पे भरेंगे, ये वहीं पे भरेंगे दोस्तों, ये सब में आपको कुछ नहीं भरना है, सब दोस्तों वहीं पे भरेंगे, आपको यहाँ अपने मन से कुछ नहीं भरना है। और दोस्तों फिर देखिए आपको एक यहाँ पे रहेगा आपका जो है, ये दोस्तों एडमिट कार्ड जो है वो आपको फाड़ के वहाँ पे दे दिया जाएगा आपको घर पे लेके जाने के लिए। देखिए मेरा फ़ोटो किस प्रकार में उस पर लगता था दोस्तों। आप समझ जाइए कि ये रेलवे रेलवे फुटबॉल ग्राउंड होते हैं, वहाँ पे जो दोस्त होते हैं, स्टाफ बहुत अच्छे होते हैं। आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे मैं डीवी का भी एडमिट कार्ड आपके साथ शेयर करूँगा, क्या-क्या उसमें प्रक्रिया होती है डीवी में, और क्या-क्या लगा था, और मेरा प्रक्रिया जो अहमदाबाद में हुआ था, तो पूरी प्रोसेस किस प्रकार से हुई थी, मैं कहाँ हमारी जॉइनिंग हुई थी, क्या-क्या दिक्कत आई थी, किस प्रकार से दोस्तों समस्या आई थी, मैं सब एडमिट कार्ड आगे आपके साथ साझा करता जाऊँगा। दोस्तों बहुत के सवाल थे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगता था, आप जब पीईटी देने गए थे भैया तो क्या-क्या लग रहा था आपका? दोस्तों वहाँ पे कुछ नहीं था, आपको मैं आगे दिखाऊँगा, इसमें भी पूरी लिखी हुई है, एक से लेकर लाइनिंग है दोस्तों कि क्या-क्या वहाँ पे माँग रहा था, क्या-क्या मैं लेके गया था, किसमें लोगों को दिक्कत आ रहा था, किसको रनिंग करने दिया था, किसको रनिंग करने नहीं दिया था। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या-क्या लगता था वहाँ पे। तो दोस्तों ये थे इंस्ट्रक्शन जो मेरे एडमिट कार्ड में लिखे गए थे। दोस्तों आप अनुपालन करने वाला तो उम्मीदवारी निरस्त करने वाला तो सब लोग पढ़े ही होंगे, दूसरा पढ़ लीजिएगा। आदेश दिया जाता है कि वेबसाइट के ई पत्र बुलावा डाउनलोड करें और प्रिंट आउट सामने एवं पीछे को निकाल लें। पीटी का बुलावा पत्र डाक द्वारा दोस्तों नहीं भेजा जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपको ऑनलाइन निकालना पड़ेगा, डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों आगे है कि कॉल लेटर ऑनलाइन के बीच उम्मीदवार को महत्वपूर्ण निर्देश, किसी भी तरह विसंगति मामले में उम्मीदवार के तुरंत संबंधित आरआरसी के वैध प्रमाण पत्र
और कॉल लेटर के साथ वेबसाइट पर लाइव होने के 5 दिन तक रिपोर्ट करना होगा। आप अगर जो आपके एडमिट कार्ड में कोई भी दिक्कत हो तो आप दोस्तों उसकी वेबसाइट पे कंप्लेन कर सकते हैं। आरआरबी के जीमेल था, आपका जीमेल रहेगा वहाँ पे, दोस्तों कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे चौथा इंस्ट्रक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवार को वैध पहचान पत्र लाना होगा, मतदाता का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दोस्तों कोई भी हो पहचान पत्र, सरकारी कर्मचारी आदि, दोस्तों पासपोर्ट आकार के 6, दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा आपके ज़रूरी है, पासपोर्ट आकार के 6 पीटी में शामिल होते समय कलर फोटोग्राफ जो दोस्तों है, वो पीटी जो आपको स्थल पे लेके जाना होगा। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए पीटी स्थल पर उम्मीदवार का प्रवेश स्कॉलर वेटर आईडी के अधीन होता है। पीटी स्थल पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक का सत्यापन होना जरूरी है। दोस्तों आपका पता है आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा और आपका तभी दोस्तों आगे का प्रक्रिया हो पाएगा। बहुत का बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आया था, तो आप अच्छे से हाथ को बचा के रखिएगा, जिनका आपका थंब लिया गया था वहाँ पे एग्जाम देते समय। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखा होगा उम्मीदवार को केवल बताए गए स्थान पे आवंटित तिथि और पीटी से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। पीटी स्थल, तिथि और समय में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अपने स्वयं के हित में उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो समय पे वेन्यू पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें और पीटी स्थल पे स्थान अच्छी तरह से जांच कर लें। वहाँ पे रहने खाने का व्यवस्था आपको खुद से नहीं करना है, रेलवे के द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा। और दोस्तों उम्मीदवार नीचे दी गए, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैग, पेन, पेंसिल, गजेट, कैमरा, फोन, टाइम रिकॉर्डर पीसी स्थल के अंदर लेके जाने की अनुमति नहीं है। इसके लिए उम्मीदवार का तलाशी ली जाएगी और प्रतिबंधित वस्तु को रखने वाले सशरीर तौर पर आयोग घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ फालतू चीज वहाँ पे मोबाइल वोबाइल कुछ अंदर लेके नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों नीचे दिए गए उम्मीदवारों के मापदंड के उपयुक्त तैयार रहना होगा। हालांकि जूते अनिवार्य हैं, कैनवास या दोस्तों खेल के जूते उन्हें दौड़ के लिए अधिक आरामदायक लगते होंगे। तो आप लोग देखिए दोस्तों, ये लाइन आप पढ़िएगा। दोस्तों यहाँ पे जूते अनिवार्य हैं, मतलब इनका कहना था कि जूते जो आपको पहन के ही जाना था, लेकिन दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं था। मैं दोस्तों खुद यहाँ पे खाली पैर दौड़ा था, तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जूते ही पहन के जाइए, आपका इच्छा है तो खाली पैर भी आप दौड़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि वहाँ पे पात्रता क्या थी। आप लोग खुद देखिए, यहाँ पे 35 केजी के वजन को उठाने और इसे बिना रखे एक ही बार में 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरा करना, ये तो आपको पता होगा दोस्तों पुरुष उम्मीदवार के लिए। और 1 किलोमीटर का दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़कर पूरी में सक्षम होना चाहिए, तभी आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होंगे। वही दोस्तों महिला के लिए है 20 केजी के वजन को उठाने एवं इसे बिना रखे एक ही बार में 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी, तभी आप सिलेक्शन आपका हो पाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ के पूरी कीजिए और तभी आपका यहाँ पे दोस्तों सफल माने जाओगे। तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों आप पीटी में जूता ही पहन के जाओ, आप खाली पैर भी दौड़िए। मैं खुद दोस्तों खाली पैर ही दौड़ा था, तभी कुछ हो पाया दोस्तों। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 चरण में होते हैं, जैसा कि ऊपर दिया गया है। पहले उम्मीदवार दोस्तों वजन उठाने के लिए प्रशिक्षण किया दिया जाएगा और सफल होने की पर रिकवरी गैप के लिए बाद रनिंग टेस्ट की अनुमति दी जाएगी। टेस्ट में फेल होने या बैड कैटेगरी करने का मतलब उस स्टेज पर एलिमिनेट होना होगा। अगर आप दोस्तों वजन नहीं उठा पाते हैं या कहीं रास्ते पे रख देते हैं, एक ही दम में दोस्तों आपको 100 मीटर रखना है 35 केजी उठा के, इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये फिजिकल दोस्तों जुलाई में होने की पूरी पूरी संभावना है और जहाँ तक लगती है मुझे ले ली जाएगी। दोस्तों आगे मैं कितना दिन रिजल्ट के बाद रनिंग के लिए मिले था उसका भी दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपका साझा करूँगा। वेट कैरिंग टेस्ट में एक दोस्तों सैंड बैग को उठाना शामिल होगा। जिस तरह से उम्मीदवार इसे ले जाना चाहते हैं आप उस तरह से ले जाइए। आप समझ लीजिए कि एक यहाँ पे बोरी में भरा रहेगा। दोस्तों आप जिस तरह से उम्मीदवार लेके चाहें बैग को ज़मीन पर गिराए बिना फिनिशिंग पॉइंट ले जाना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सर पे रखिए, आप दोस्तों कंधे पे भी रख के ले जा सकते हैं। आप दोस्तों उसको हाथ में भी पकड़ के ले जा सकते हैं। दोस्तों आप माथा पे भी उठा के ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप किसी तरह से दोस्तों बस नीचा नहीं गिरना चाहिए। आप दोस्तों सीधा-सीधा उठा के वहाँ पे जाके फिनिशिंग पॉइंट पे रख देना है। दोस्तों आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की प्रक्रिया देखता हूँ, आगे का क्या था एडमिट कार्ड में। दोस्तों पीटी की वीडियोग्राफी की जाएगी, बायोमेट्रिक का मिलान किया जाएगा, आरएफआईडी की तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीदवारों को पीटी के लिए एक मौका दिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों दूसरा मौका नहीं मिलेगा। किसी भी दोस्तों परिस्थिति में दूसरे मौका पे विचार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पीटी कार्यक्रम के ठीक पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मैं सलाह दी जाती है कि ठीक पहले भोजन से बचे दोस्तों, खाना कम खाना है ताकि आप रनिंग अच्छे से कर पाएंगे। प्रवेश करने के बाद उम्मीद को उसके स्थान पे स्थानांतरित पंजीकरण काउंटर पर पंजीकृत होना चाहिए। घोषणा पत्र भरना चाहिए और पीटी स्थिर पर अधिकारी उपस्थिति में विधिवत हस्ताक्षर अंगूठे की छाप लगा के दोस्तों कॉल लेटर का हिस्सा वापस कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक लास्ट वाला जो कॉल लेटर था वो आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद यहाँ पे बात करते हैं कि चिप लगा के दौड़ेगा या बिना चिप लगा के। दोस्तों हम लोग को भी चिप लगाया था, आपको भी चिप लगाएगा। दोस्तों आरआरबी का जो था बीआईबी और चिप जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार को दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया साफ साफ, दोस्तों चिप जारी किए जाएंगे जो पीटी अधिकारी को उनके चलने के बाद बिना छेड़छाड़ किए वापस कर दिए जाएंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी जो है रद्द की जाएगी।
तो ये दोस्तों अच्छी जानकारी है कि आप उसके बाद ही दोस्तों पहले रनिंग के बाद वस्तु को जमा करने के बाद ही बाहर निकलेंगे, नहीं तो आप दोस्तों एलिमिनेट हो सकते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। तो दोस्तों इसी तरह से आगे बात करते हैं दोस्तों, पीटी स्थल के अंदर पंजीकरण काउंटरों का बाहर कोई मूत्रालय नहीं होगा। एक बार उम्मीदवार पीटी स्थल में प्रवेश करें, उन्हें तो बाहर हो जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों इसमें साफ-साफ लिखा है कि परीक्षा हॉल में से पहले आप पेशाब कर लें, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, अंदर बाथरूम किया देने जाता है। ये दोस्तों बस लिखा हुआ रहता है, बाकी आप अंदर बाथरूम अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दोस्तों, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि पीटी में आने से पहले अपने हित में पर्याप्त अभ्यास सुनिश्चित कर लें। तो दोस्तों आप तैयारी करे रहिए, वो आपके हित में सुनिश्चित करें कि पीटी के पहले मेडिकल, फ्रैक्चर और स्वास्थ्य की जांच करा लें। उम्मीदवार की शारीरिक स्थिति या अंतर्निहित स्वस्थता समस्या के कारण होने वाली घटना दोस्तों रेलवे जिम्मेदार नहीं रहेगा। तो इसमें साफ-साफ लिखा है कि आप अपनी दोस्तों स्थिति के स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग उसकी तैयारी करके आएँ, आप अच्छी रनिंग कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों उस टाइम जैसा कि पता था कि कोरोना का काल जस्ट ही खत्म हुआ था। दोस्तों यहाँ पे लिखा था कि अधिक रहने के लिए तैयार होकर आना, जहाँ पीटी आयोजित की जाएगी। पीटी आते समय उम्मीदवार को उनकी आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, आप अपनी व्यवस्था पे आइएगा। और भारत सरकार संबंधित राज्य द्वारा जारी किए दोस्तों कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना पड़ेगा दोस्तों समय-समय पर। दोस्तों ये पीटी जो है क्वालीफाइंग प्रकृति होती है। भर्ती के अगले चरण में शॉर्टलिस्ट यानी कि डीवी और मेडिकल के लिए उम्मीदवार के बीच सीबीटी योग्यता पे आधार पे होगी। तो इसका तो आपको पता होगा, पीएटी सिर्फ पासिंग मार्क होगा दोस्तों। और मैं दोस्तों अपना जल्द ही डीवी का भी और मेडिकल का भी एडमिट कार्ड आप सबके सामने साझा करूँगा। उसमें भी दोस्तों पूरा डीवी का जो 1 से लेके दोस्तों 10 के क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगे वो भी साफ-साफ लिखा है। उसको भी मैं दोस्तों जल्द ही आप लोग को दिखाऊँगा दोस्तों डीवी में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीटी के परिणाम में संबंध में आरआरसी का निर्णय अंतिम है, इसे विवादित नहीं किया जाएगा। यदि यदि दोस्तों पीटी के स्थल पर रेलवे अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देश का सख्ती से पालन आप नहीं करेंगे तो आपको दोस्तों उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। दोस्तों उम्मीदवारी की ओर से कदाचार को गंभीरता से देखा जाएगा। यदि दोस्तों कोई कदाचार लिप्त पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है, जिससे मैं बता ही था। दोस्तों आवश्यकता मामले में कुछ उम्मीदवार को पीटी स्थान, तारीख, समय बदला जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये आपके लिए दोस्तों ज़रूरी बात है। यहाँ पे देखिए कुछ मामलों में पीटी का जो स्थान है वो बदला जा सकता है। मतलब आप पीटी संबंधी जानकारी वहाँ पे देंगे तो आपका पर चलिए दोस्तों पहले पूरा पढ़ते हैं इसको। कुछ उम्मीदवार के लिए पीटी का तारीख, समय बदला जा सकता है। आरआर किसी भी स्तर अतिरिक्त पीटी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। आरआरसी बिना कोई कारण बताए किसी भी श्रेणी के ऐसे भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण रद्द करने का अधिकार दोस्तों सुरक्षित रखता है। ये दोस्तों उम्मीदवार के लिए कुछ मामलों में दोस्तों पीटी करने का अधिकार आरआरबी के पास है, वो दोस्तों अपने पास सुरक्षित रखता है इसको। आरआरसी कॉल लेटर में दिए गए निर्देश की किसी भी गलत व्याख्या के लिए जिम्मेदारी नहीं है। इस कॉल लेटर रेलवे के बोर्ड के दिशा निर्देश और विपरीत कोई दोस्तों असंवैधानिक हुई त्रुटि लागू नहीं होती है। उम्मीदवार की अंतरिम और सीएनआरआरबी 01/2019 में सूचित सभी मापदंड जो पूरा करने के अधीन है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को देखिए यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन भराया गया था दोस्तों। ये कोविड के लिए है कि चाहे दोस्तों रनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ये आपको ले लिया जाएगा ताकि अब बाद में आपको कुछ भी होता है तो रेलवे बोर्ड जिम्मेदारी नहीं लेगी। दोस्तों फीवर आपके पास है, आपको सर्दी है, आपको दोस्तों रनिंग नाक चल रहा है, आपका बॉडी दोस्तों अच्छे नहीं है, या दोस्तों कोविड पॉजिटिव है, निगेटिव है, सबको उस टाइम तो लिखना पड़ता था। अभी तो इस बार कोविड शायद नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको यहाँ पे सब कुछ डालना पड़ेगा। आई एम अवेयर टू आरआरसी टू कैन मेंशन एडवाइस टू गो टू रिलेटेड नॉर्म्स, सोशल डिस्टेंस एंड सैनिटाइज एग्जाम सेंटर। तो ये तो कोविड वाला है दोस्तों। तो सब्जेक्ट लीगल प्रोविजनल एक्शन एप्लीकेबल हाइडिंग द कोविड-19 सर्टिफिकेट। ये दोस्तों कोविड-19 ही संबंधित है। ये दोस्तों आप लोग को इस बार तो शायद कोविड वाला नहीं लगा है। रोल नंबर था, सिग्नेचर कैंडिडेट का जो था दोस्तों यहाँ पे था। दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी आपको? ये दोस्तों बिल्कुल जानकारी थी, ऑथेंटिक थी। दोस्तों मैंने आपको पूरा यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड दिखाया दोस्तों। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा एडमिट कार्ड था। तो दोस्तों जिनका भी रनिंग था, ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आपके की कोई भी दोस्तों सवाल हो रनिंग से संबंधित, दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिएगा ताकि मैं पूरा जवाब दूंगा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों ऑथेंटिक और दोस्तों बिल्कुल सटीक न्यूज़ के लिए आप हमसे जुड़ें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे मैं दोस्तों ऐसे ही जानकारी आपको दे सकूँ। दोस्तों ऐसे ही जानकारी मैं दोस्तों कहीं से लाया नहीं है दोस्तों, सभी मेरे अपने खुद के अनुभव हैं, जो मैं अनुभव किया था। मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों आपको परेशानी आए, क्योंकि दोस्तों मैं भी यहाँ पे बहुत परेशान हुआ था। इसलिए आप दोस्तों बिल्कुल रनिंग की तैयारी में लग जाइए दोस्तों, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीवी और मेडिकल का वीडियो लेके दोस्तों, किस तरह से डीवी मेडिकल में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या-क्या प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि दोस्तों मेरा जो डीवी था उसका भी एडमिट कार्ड है, और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो दोस्तों आप आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ताकि मैं दोस्तों जल्द ही लेगा। जैसे दोस्तों इस वीडियो पे 100 लाइक आएंगे दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो डीबी और दोस्तों मेडिकल का जल्द ही लेके आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय रेलवे।